जवाब दीजिए, गंगा मैया को गंगा मैया मानते हैं? एक मिनट रुकिए ना, आ रहे उसमें भी आ रहा है। माँ का दर्जा देते हैं? 42,000 करोड़ में मुसलमान का भी पैसा है, और गंगा में अगर कानपुर में कोई मुसलमान दलित पिछड़ा नहा लेगा तो वही पानी ना इलाहाबाद आएगा। नहीं तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, वो पानी पीते भी हैं, सबको जीवन भी देता है वो पानी, लेकिन आप गंगा माँ मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ या ना बताइए, गंगा माँ मानते हैं कि नहीं? गंगा मैया को गंगा मैया मानते हैं? इलाहाबाद में रहने वाले लोग, बनारस में रहने वाले मुसलमान, कानपुर में रहने वाले मानते हैं, सब गंगा के पानी से मानते हैं, गंगा माँ कहते हैं। गंगा मैया को माता नहीं मानते, गंगा को बिल्कुल हम पवित्र मानते हैं, अपना मानते हैं, और मुगलों ने माँ का दर्जा देते हैं, मुगलों के टाइम में माँ का दर्जा देते हैं। गंगा मैया को मानेंगे। सवाल हुआ ये सवाल पूछ रहा हूँ। हिमांशु जी, ये भारत माता को नहीं हिमांशु जी, मानते। किसको ठीक है, किसको ठीक है। हिमांशु जी, हिमांशु जी से जवाब देना बड़ी अच्छी बात है। क्यों नहीं मानते? अरे सुनिए भैया, अशोक यादव नहीं, अशोक यादव जी भी कह रहे हैं, अशोक यादव जी भी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिए, इकट्ठा जवाब दीजिए। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी। हिमांशु जी, मुझे लगता है कि ये सवाल ये हिंदू धर्म का सवाल है कि माँ गंगा को समस्त हिंदू समाज गंगा को माँ मानता है, गाय को माँ मानता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपको ये पूछना चाहिए था हमारे भाजपा प्रवक्ता से कि क्या ये गंगा और गाय को माँ मानते हैं कि नहीं। तो दूसरा सवाल यही होता आपके सामने है, क्या सीधे गंगा पूछ के नाम लीजिए। पर आपने लूट क्यों किया? अब 50,000 गायों को कटवा रहे हैं। दोनों सवाल होना चाहिए ना। अगर आप माँ मानते हैं तो गायों को क्यों कटवा रहे हैं 50,000 गायों को पर डे उत्तर प्रदेश में? हम नहीं करेंगे, विधायक कर रहा है। आपका अशोक यादव जी, मैं बीच में नहीं आऊंगा, सीधा सवाल है, पूछ लीजिए, सामने है। नहीं, अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी, मैं पूछ रहा हूं, समाजवादी अगर आप पार्टी के प्रवक्ता अगर अखिलेश यादव जी से ऐसा सवाल पूछते हैं या समाजवादी पार्टी के नेताओं से ऐसा जायज सवाल पूछते हैं तो याद दिलाना चाहता हूं, अभी चुनाव हो रहा था, उपचुनाव में हमारी एक मुस्लिम बहन शंकर भगवान के मंदिर में चली गई, सिर्फ चली गई, वहां पे जल भी नहीं अर्पित की थी, उसके बाद भी उस पे जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया, उस पे पता नहीं कौन कौन फतवा जारी कर दिया गया और कहा गया कि हमारी पूजा प्रकृति अलग है, हमारी महिलाओं के प्रति सोचने की प्रवृत्ति, हमारी प्रकृति के प्रति सोचने की प्रवृत्ति, हमारी भोजन के प्रति सोचने की प्रवृत्ति अलग है। इस नाते अगर वो मंदिर चली गई है तो हम प्रतिबंधित कर दें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार संविधान से चलती है और हिमांशु जी किसी को मना नहीं है कि वो न जाए, लेकिन अगर कोई चला जाता है कुंभ में और कुंभ की एक प्रक्रिया है कि गंगा जल से आत्मनियम करेगा, सूर्य भगवान को जल देगा, तो जैसे हमारे मुस्लिम स्कॉलर या मुस्लिम विद्वान कहते हैं कि हमारे धर्म के विपरीत है, क्या समाजवादी पार्टी जो अभी प्रतिबंधित की थी ऐसे बहनों पे, ऐसे मुस्लिम भाइयों पे प्रतिबंध तो नहीं लगाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी का चरित्र ही ऐसा है कि जो जय श्री राम का नारा दे दिया उसको जेल में डाल दिए। अच्छा, ठीक है। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, चला दिए। देखिए लोग ये भी, अशोक यादव जी, लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा अशोक यादव जी, कि बार बार हिंदू धर्म सनातन पर ही समाजवादी पार्टी के बयान क्यों टिके रहते हैं? इससे इतर आप क्यों नहीं जाते? किसी एक धर्म पर कुछ भी कहे हो, सिंगल कुछ कहे हो, और एक तरफा तो आपके जितने, आप लोगों के जितने बयान हैं अशोक यादव जी, वो सनातन पर है, वो साधु संतों पर है, वो मठाधीश पर है, माफिया से तुलना कर देते हैं, लेकिन इस तरफ आप लोग नहीं बोलते। एक होता है सिलेक्टिव अप्रोच। देखिए हिमांशु जी, जो साधु संतों की आपने बात किया, तो 2017 के बाद जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जो यहाँ पे पैनल में एक साधु को आपने बैठाया ना, ऐसे तमाम साधुओं के मन में एक इच्छा प्रकट हो रही कि हम भी एमएलसी बन जाए, हम भी सांसद बन जाए। ये लोग मना है क्या? मना है क्या? प्रतिबंध है क्या? प्रतिबंध है? एक मिनट प्लीज, मेरे को एक सवाल, मुझे एक सवाल प्लीज, सिंह साहब एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, बस एक बात बताइए। आपने इतनी आसानी से, जो मैं यहाँ पर बोल रहा था, आपने वो सत्यापित किया। आपने कहा साधु संतों के मन में लालसा है, साधु संतों के मन में है। क्या जो मौलाना है, मौलवियों पर आप ये बात बोलेंगे? मौलाना मौलवियों पर बोलेंगे आप? अरे मौलाना के देखिए हिमांशु जी, पहली बात, मैंने यहाँ पैनल पे बैठे हुए साधु के लिए बोला है, मैं सबके लिए तो बोला नहीं हूँ। नहीं, अरे मैंने जो आप साधु संतों पे बोल रहे हैं, आप साधु संतों पे बोल रहे हैं, यही सिलेक्टिव अप्रोच है, यही सिलेक्टिव अप्रोच है। मैंने कहा इनके जैसे साधु संत, मैंने कहा इनके जैसे साधु संतों के मन में राजनीति। बताइए शैलेश जी, एमएलसी बनना चाहते हैं आप? नहीं, एमएलसी की कोई हैसियत नहीं है। हम तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देते हैं, एमएलसी क्या बनेंगे भाई? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को डायरेक्ट आशीर्वाद देते हैं, मिलते हैं। अशोक यादव, आपको राजनीति करना है आप कीजिए, आपको करना है आप कीजिए, आप एमएलसी बनिए, एमएलए बनिए।
आचार्य जी, कम से कम आपसे निवेदन है कि माँ गंगा के साथ जो लूट भाजपाइयों ने किया उस पर कुछ दो शब्द आपके मुंह से निकल जाए तो मैं मैं आपको निवेदन के साथ पूछ रहा हूँ। जो आपने माँ गंगा के पूरे साथ जो धोखा किया लोगों ने, अशोक कम से जी, कम उस पर दो शब्द आपके मुंह से निकल जाए आचार्य जी। अशोक जी, आप निवेदन आपसे, सिर्फ टिप्पणी सनातन धर्म पर ही कर सकते हैं, आप मौलानाओं पर नहीं कर सकते। आप आचार्य सहज जी, होइए, आचार्य जी, सनातन धर्म के प्रति सहज होइए। गाय को माँ हम लोग बोलते हैं, गाय वो को ठीक है आज, लेकिन ये सच्चाई सामने आई कि आप लोग साधु संतों पर हमेशा सवाल खड़े करते हैं। आप जहां भगवा देखते हैं वहां पर आप उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मौलाना मौलवियों पर आप लोग नहीं बोलते, वहां पर आप लोग नहीं बोलते। और यही आप लोगों की सिलेक्टिव अप्रोच है जो आप सबके सामने स्पष्ट हुई। आपने कहा साधु संतों को लालच है, ये यहाँ पर ये पता चला। जल्दी फाइनल कमेंट सबका। देखिए, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। अपने शासनकाल में मुल्ला मौलवियों को खूब पैसा बांटने वाले, खूब हज यात्रा कराने वाले, कब्रिस्तान बनवाने वाले, हज हाउस बनवाने वाले, एक सेकंड में एक साधु को पैनल में ये ना संभाल नहीं पाए, उनके ऊपर भद्दी टिप्पणी कर दी। इनके हृदय पर सांप नहीं लूटेगा क्या? ये भद्दी टिप्पणी है। यदि एक साधु संत यहाँ पैनल में है तो उनको आप राजनीतिज्ञ बोलेंगे? आपको मैं बताऊं हिमांशु भाई, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी छाती इसलिए पीट रही है क्योंकि इस बार को दिव्य और भव्य कुंभ, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है, पूरे विश्व में सनातन का डंका बज रहा है, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री जी का बज रहा है, मुख्यमंत्री जी का बज रहा है, वो ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। वक्त कम है। सैयद जवाद भाई बहुत शॉर्ट में बताइएगा, क्या महाकुंभ से इतर दूसरे मुद्दों पे बात करनी चाहिए? मैं हर दल की बात कर रहा हूं। देश के अंदर मूलभूत समस्याओं पे बात होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अब आस्था की बुनियाद पर जो भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार के अंदर है, एक सवाल आया प्लीज अशोक यादव जी, एक सवाल आया प्लीज बताइएगा। संजय त्यागी जी हैं, क्या अखिलेश जी जाएंगे महाकुंभ? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे ना? भाजपा का आयोजन थोड़ी है वो, भारतीय जनता पार्टी का आयोजन तो है नहीं वो। अच्छा, जाएंगे? वो तो सैकड़ों साल से चला आ रहा है। हमारे सुन लीजिए हिमांशु जी, देखिए राम मंदिर तो अभी तक गए नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि महाकुंभ जरूर जाएं। जो उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत, ठीक है, अच्छी बात है, जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। पूरी समाजवादी पार्टी छाती इसलिए पीट रही है क्योंकि इस बार को दिव्य और भव्य कुंभ, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है, पूरे विश्व में सनातन का डंका बज रहा है, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, प्रधानमंत्री जी का बज रहा है, मुख्यमंत्री जी का बज रहा है, वो ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। वक्त कम है। सैयद जवाद भाई बहुत शॉर्ट में बताइएगा, क्या महाकुंभ से इतर दूसरे मुद्दों पे बात करनी चाहिए? मैं हर दल की बात कर रहा हूं। देश के अंदर मूलभूत समस्याओं पे बात होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अब आस्था की बुनियाद पर जो भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार के अंदर है, एक सवाल आया प्लीज अशोक यादव जी, एक सवाल आया प्लीज बताइएगा। संजय त्यागी जी हैं, क्या अखिलेश जी जाएंगे महाकुंभ? पार्टी का आयोजन तो है नहीं वो। अच्छा, जाएंगे? वो तो सैकड़ों साल से चला आ रहा है। हमारे सुन लीजिए हिमांशु जी, देखिए राम मंदिर तो अभी तक गए नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि महाकुंभ जरूर जाएं। जो उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत, ठीक है, अच्छी बात है, जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।